मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। खास करके नियोजित शिक्षक भाई बहनों का, जिन्होंने 20 वर्षों से जो खून पसीना बहाया है और 20 वर्षों से स्कूल की गलियों में अपना पूरा जवानी खपाया है। मैं उन सबको क्रांतिकारी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज नफ़ा नुकसान की बात आज नहीं हो रही है। आज बात हो रही है, मैं एक वीडियो देख रहा था कैमूर से, संजय सर का मैं एक वीडियो देख रहा था। मैं सबसे पहले उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और कैमूर के तमाम जनता को मैं, खास करके शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और उस सम्मेलन में जितने भी भाग लिए सभी शिक्षकों को भी मैं तमाम मगधवासियों की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत बातें होती है नियोजित शिक्षकों के संबंध में, बहुत बातें हो भी रही है नियोजित शिक्षकों के संबंध में, लेकिन जहाँ तक वो बातें फ़ायदा और नुकसान की जब बात होती है तो वहाँ पर हमारे नियोजित शिक्षकों ने नुकसान ही उठाया है, फ़ायदा कम ही जगह उठाया है। और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर अभी वर्तमान में जो हैं, कंधों पर कंधों का सहारा लेकर के अन्य लोग अपने महफिल को सजाए, अपने बाग को सजाए, अपने बाग को रंगीन किया। और नियोजित शिक्षक ठीक वैसे ही रहे जहाँ हैं, लेकिन तनिक भी आह, तनिक भी उफ, तनिक भी चिंता नहीं। क्योंकि नियोजित शिक्षक जितना धैर्यवान धरती ही है वर्तमान में कलयुग में, नहीं तो इससे ज़्यादा धैर्यवान, साहसी, कर्मवीर कोई नहीं है। अभी वर्तमान समय में कोई नहीं है, मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ। मैं बात संजय सर से इसलिए किया था कि बात बिल्कुल उनका जो था वो बिल्कुल सत्य है। और उन्होंने एक एक बात, मैं पूरा वीडियो को मैंने देखा, उसको समझा, मैंने वीडियो का एनालिसिस किया और मुझे लगा कि ये बात को बिल्कुल लोगों तक पहुंचना चाहिए। सभी लोगों को, जितने भी हमारे सम्मानित नियोजित भाई बहन हैं, उनको ये बात को जानना चाहिए। और सभी को इस मैटर में, चाहे हम हों या फिर जयंत सर हों या फिर संजय सर हों या फिर मुस्तफ़ा भाई हो, जो भी हैं, जितने भी हैं, जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ जो निष्पक्ष भाव से, नेतागिरी नहीं, नेतागिरी बहुत हो गया। और बहुतों को देखा कि आज वही नेता को दिन नहीं है कि मेरे नाम का नंबर है उनके पास, लेकिन उनको दिन नहीं है कि वो हमको फ़ोन कर सकते। बहुत देखा नेतागिरी, प्रखंड से लेकर जिला, जिला से देखा हम पटना तक, लेकिन उन लोगों के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो फ़ोन कर सकता है। समझ गए? इतना वो लोग गिरे हैं। और हम लोगों को नेतागिरी नहीं, काम ऐसा हो जो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, काम ऐसा हो, बात ऐसा हो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नुकाव छुपाव करके नहीं तो ज़्यादातर जो भी नेतागिरी हुई तो वहाँ दलाली हुई नियोजित शिक्षकों के नाम पर। सबको किया, भरपूर किया, जो पाया सो किया। और यही कारण है कि हम लोग को 32 संगठन हो करके आज जो दुर्दशा हुई, उसके लिए इतने टुकड़ों में जो हम लोग बैठ गए, टुकड़ों में हम लोगों को बांटा, इसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और लोग टूट के गए, उब गए लोगों से। हालांकि अभी कोई नुकसान हम लोगों को नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं तो पता नहीं अब नियोजित शिक्षकों को क्या होगा या क्या होने वाला है या क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, नियोजित शिक्षक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आने वाला कल और भी ज़्यादा सुखद, सुखमय और मंगलमय होगा। ये मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, मगध की धरती से। समझ गए? हाँ, यह बात आती है कि कैमूर की धरती पर नियोजित शिक्षक लोग जुटे थे, वहाँ जुटे, काफ़ी अच्छा वार्तालाप हुआ। मुझे तो नहीं पता था और कुछ काम में बिजी होने की वजह से बहुत बार मैं जुड़ भी नहीं पाता हूँ। और संजय सर की भाषा को मैंने जाना, उनके गदगद हैं। ये एक शिक्षक की आवाज़ है, उनकी जो भाषा की जो शैली थी और उनका बोलने का जो अंदाज़ है, वो तो बहुत काबिल तारीफ़ है। वो एक एक शब्द को हम लोग जैसे नहीं कि आकर के कह देते हैं, वो एक एक शब्द को पिरोते हैं और उसके बाद मोतियों जैसे, और उसके बाद उसको शब्दों का चयन
बहुत ही शालीनता के साथ करते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो तो बहुत ही बेहतरीन होता है, बेहतर से भी बेहतरीन होता है। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो मेन बातें आई वो उन्होंने बताया, तो मैं सोचा कि मैं अपने माध्यम से भी जो कुछ मेरे भी दर्शक हैं और जो मुझे चाहने वाले हैं उन, तो मैं सर की बातों को थोड़ा और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाऊं, कारण कि ये नियोजित शिक्षकों की बात है, नियोजित शिक्षकों की आवाज़ है। तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, है ना, ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए और सभी को के पास जाना चाहिए। लड़ाई एक का नहीं, लड़ाई जन जन तक होना चाहिए, तभी लड़ाई लड़ने का जो है ना वो मज़ा कुछ और है। उन्होंने कहा कि सभी ज़िले के विधायक, एमएलसी, सांसद को मांग पत्र सौंपे। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अभी चुनावी वर्ष है, वो सब लोग आ रहे हैं, है ना, और हम लोगों के मर्जी के बगैर क्या गांव में घूम जाएंगे? है दिन विधायक रहने से क्या होगा? नहीं चाहेंगे तो क्या गांव में घूम जाएंगे? वो उनके पास अपनी बात को मजबूती से रखना है, समझ गए, मजबूती से रखना है कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको हमारा साथ देना होगा, क्योंकि हमने ही अलख जगाया है, बंद पड़े विद्यालय को हमने ही खोला है। तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आपके यहाँ जाएंगे सांसद, एमएलसी, विधायक जाएंगे अभी चुनाव प्रचार में, अपनी बात जोरदार तरीके से रखिए, अपनी मांग को रखिए। क्यों नहीं सुनेंगे? वो हम पर हैं, उन पर हम नहीं हैं, विधायक पर हम लोग नहीं हैं, सांसद पर नहीं हैं हम लोग, एमएलसी पर हम लोग नहीं हैं, हम पर वो लोग हैं। तो हमारी बात वो नहीं सुनेंगे तो लात मार के न भगा देंगे। कहाँ जाएगा वो? एक आध दिन घूमेगा, गाड़िए से आवेगा सांसद चाहे विधायक, और गाड़िए में शीशा बंद करके वैसे ही चला जाएगा। जिस दिन नहीं सुनेगा ना, गाड़ी से उतरेगा तो जूता से मारेंगे मुंह में, अगर नहीं सुनेगा हमारी बात तो। इसलिए आप धैर्य के साथ रहिए और सब कुछ होगा, समझ गए, एकदम बिल्कुल सब कुछ होगा और सम्मान के साथ होगा। सम्मान को गिरवी रख करके कहीं नहीं होगा। और एकदम साफ कहिए किसी को भी कि जब मेरी बात सुनोगे तब तुम्हारी बात सुनेंगे। एक मगही में बहुत मशहूर कहावत है, बात कहो खर्रा, गोली लगे चाहे छर्रा। आपने भी सुना होगा। तो साफ साफ कहिए कि साथ दो तब साथ देंगे, और नहीं साथ दोगे ना तो फिर अपना तुम राह उधर पकड़ो, हमारा राह अलग है। तुम जितना हमको तुमसे कोई काम नहीं है। आज तक तुम लोग क्या किया है काम? देश की आज़ादी का तो इतना दिन हो गया, क्या किए हो काम? तो आज कर दोगे? नहीं ज़रूरत है, नहीं देंगे वोट। विरोध करना है, नहीं घुसने देंगे तुमको। तो उन्होंने बहुत कहा, बेहतर कहा है। और मैं ये कहूँगा कि उन लोग के पास में अपना मांग पत्र सौंपिए, अपना डिमांड रखिए कि ऐसा ऐसा ये सब होना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जब आप आएँ तो अभी से उनको टॉर्चर करना शुरू कर दीजिए कि क्या विधायक जी ऐसा ऐसा है, ऐसा में है, ऐसा में आपको साथ देना है, कोई लाभ लोग माने अथी नहीं करना, लश्कर नहीं लगाना है, एकदम साफ कहना है उनको। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक होकर के लड़ाई लड़ना है। ये बात सही है, एक होकर के लड़ाई लड़िएगा ना तो लड़ने का जो मज़ा है बहुत बेहतरीन होता है। महात्मा गांधी क्या किए? गोली चलाए कहीं जाके? हमारे राष्ट्रपिता क्या किए? कहीं गोली चलाए? नहीं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए। देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, 100 बरस से लड़ाई लड़ ही रहे थे, देश आज़ाद नहीं हो रहा था। लेकिन बापू आए तो क्या किए? सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाए। ये जो आज़ादी की लड़ाई थी वो जन समूहों की लड़ाई हो गई, और जन समूहों की जब लड़ाई हो गई तो लड़ाई लड़ना आसान हो गया और हमारा देश जो गुलाम था वो स्वतंत्र हो गया। तो ये बात भी बहुत बेहतरीन है कि लड़ाई जो है वो सब एक साथ मिलकर लड़िए। इसके बाद फिर बात वहाँ आई है कि नेतागिरी नहीं, शिक्षकगिरी से सब कुछ प्राप्त होगा। ये भी बात सही है कि नेतागिरी तो बहुत हो गया, सब लोग बड़े बड़े पद लेकर के बैठे थे अलग, और ऐसा लग रहा था कि महामंडलेश्वर बने हुए हैं। और देखिए कि आज हालत क्या है, बोलने का हिम्मत नहीं है लोगों को, नेता लोगों को बोलने का हिम्मत नहीं है। और सोचे कि इन लोगों को छोड़ देते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं,
तो हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। हम लोग को छोड़ करके चल जाइएगा तो आगे का रास्ता हम लोग को देखने नहीं आता है। हम लोग को सब देखने आता है। और हम लोग तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, सब हम लोग एकजुट रहिए और जो निर्णय लीजिए वो प्रखंड स्तर पर दीजिए। यही बात उन्होंने भी कहा है कि प्रखंड स्तर पर ईमानदारी और मजबूती से समूह का निर्माण करिए। आप नहीं कि ये समूह वो समूह नहीं, सबको समाप्त करके एक मंच पर आइए सभी और प्रखंड स्तर पर और अपनी राय को रखिए। जो करना है एक निर्णय से सर्वसम्मति से करिए, ताकि किंतु और परंतु नहीं रहे। जो भी करना है तो एक निर्णय से करिए और एक निर्णय से लड़ाई लड़िए। और निश्चित रूप से अगर सब संगठित रहिएगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सब दिन मिली है, आज भी मिल रही है, आगे भी मिलेगी और मिलेगी तो सिर्फ आप ही को मिलेगी। ये भी बात बता दे रहे हैं, ये बात भी बता दे रहे हैं कि मिलेगी तो नियोजित शिक्षक को ही मिलेगी, दूसरे किसी को मिलने वाला ना विशिष्ट को मिलने वाला है अभी इस चुनावी वर्ष में, ना बीपीएससी वालों को मिलने वाला। ये सब प्रोबेशन पीरियड में है, इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सब सिर्फ अभी ताकने वाले हैं और फालतू चीज़ पर हम लोगों को माथा नहीं लगाना है। हम लोग संगठित रहिए और हम लोगों को ही मिलेगा। आप स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवत प्रोन्नति भी मिलना है और सारा सुविधा जो है नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा। और आप देख लीजिएगा कि अब तो आप जान ही रहे होंगे कि सरकार जो थी एलपीए वापस ली है, उसके अगेंस्ट में, ईपीएफ के अगेंस्ट में। तो निश्चित रूप से भगवान से भी आप प्रार्थना करिए कि वो लेटर जल्दी जारी हो जाए और हम लोगों को नियोजन तिथि से ईपीएफ का जब लाभ मिलेगा ना, तो फिर आप जैसा कोई नहीं होगा। आज भी आप जैसा कोई नहीं है, आने वाला कल में भी आप जैसा कोई नहीं होगा। लेकिन ज़रूरत है हम लोगों को संगठित होने का ईमानदारी पूर्वक। और जब संगठित रहिएगा ना तो हर कुछ आसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हो रही थी कैमूर में। संजय सर ने वीडियो बनाया बहुत अच्छा, इसलिए मैं पुनः सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमसे अगर कोई बातें छूट रही होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने ज़िला का नाम अवश्य बताइएगा ताकि मुझे लगे कि, या फिर प्रखंड का नाम बताइए ताकि हमको लगे कि हमारे इतने भाई इस ज़िला में या इस प्रखंड में जो हैं आज भी एक्टिव हैं। आज भी एक्टिव, आप एक्टिव तो हैं ही हैं सब दिन आप। और मुझे लगा कि इतना भाई जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, ताकि हम लोगों को भी अपनी बात को कहने में कोई परेशानी नहीं हो और बिंदास तरीके से हम अपनी बात को आपके पास हम रख सकें। और हम लोग संगठित रहें, और संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। मजबूत कल भी थे, मजबूत आज भी हैं और मजबूत भविष्य में भी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आने वाला कल तमाम नियोजित शिक्षकों का सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ किए और इस भरोसा के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा। धन्यवाद। संगठित अवश्य रहिएगा और कोई भी बात होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू।